ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 297 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः अथ काल देवताः। ओम श्री सर्व संवत 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः दशमी रविवारः मघ नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 55 और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हमारा ये श्लोक चल रहा है जिसमें भगवान हमको स्थित प्रज्ञ माने मुक्त पुरुष के लक्षण बता रहे हैं ताकि हम भी प्रयत्न से उन लक्षणों को अपने अंदर उतारने का प्रयत्न करें। तो ये अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, क्या लक्षण दिया गया है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो इस समय इसका मतलब हमें हमारे लिए ये बात बन रही है कि काम जो है, काम क्या है? इच्छा भेदान, मन में उठने वाली जो इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर प्रविष्ट हैं, तो वो जो काम हैं ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी जो मुक्त पुरुष है उसके अंदर 0% है। वो आत्मा है, जगत की आत्मा, और जगत की आत्मा में कोई भी कामना नहीं है क्योंकि जगत की आत्मा पूर्ण है। इसलिए हमको भी अगर आत्मज्ञानी बनने की इच्छा है तो हमें भी उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मज्ञानी काम शून्य हुए हैं, उनके अंदर सब कामनाएं समाप्त हुई हैं, जैसे उन्होंने इसको प्राप्त किया वैसे ही हमें भी प्राप्त करना चाहिए। अब इसलिए ये काम का जो विषय है ये अच्छी तरह समझने का आवश्यकता है। इसके बारे में इतना अधिक अज्ञान है क्योंकि ये छुपा हुआ एरिया है, दबा रहता है, कामना है। हम इसके बारे में बात ही नहीं करते और ये ही सबसे बड़ा शत्रु है, इसके बारे में बात ना करना। लेकिन हमारे देश में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये आजकल के ही मॉडर्न इंडिया है जो इस विषय को दबा देता है। देखिए, अब हम भगवत गीता पे ही वापस जाते हैं। हम 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में देख रहे थे, उसका सार यहाँ हमने लिखा है। वहाँ नहीं जाते हैं, यहीं से देखते हैं। भगवान वहाँ कहते हैं कि काम जो है हमारा, हम कर्म से हम जो कुछ भी करते हैं, अपनी इच्छाएं जो हैं उससे क्या फल चाहते हैं? सुखम। हर चीज़, जैसे सीता जी ने कहा मुझे ये कृष्ण मृग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को ये सुखी कर देगा। उनको तो मनुष्य को एक ही इच्छा है, सुख की इच्छा। तो इसलिए वहाँ भगवान हमारे लिए डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि सुख होता क्या है, कैसे आता है ये सुख। तो वो कहते हैं अभ्यासात रमते यत्र। ठीक है, यह 18वें का 36वां श्लोक है। जो वहाँ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। 2 दिन पहले भी हमने थोड़ा देखा है और अब हम झटपट इसको सार में देखेंगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि सुख एक ही तरीके से आता है। वो क्या है? अभ्यास। अभ्यास माने बारंबारता, रेपिटेशन। किस चीज़ की? रमनम की। बारंबारता के कारण आप बार बार उसी रमनम में जाते हैं। सुख माने मन का रमनम। रमन क्या है? कि मन जो है वो किसी विषय में जब रमन करता है तो वो मन
जैसे लय को प्राप्त हो जाता है। मन जब लय को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है जैसी लहर जो है वो शांत हो जाती है, और शांत लहर जो है वो जल ही है। ठीक है, उसमें जल का स्वभाव वो सबसे ज्यादा जल के निकट है। आत्मा आनंद रूप है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम मन के लय होने से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मन का जो रमणम है वो ही दुख की अंत का कारण है। मन का अरमणम दुख है, अरति मन का बोर हो जाना दुखम है, मन का लग जाना सुखम है। यही है इस संसार में। अरबों करोड़ों जन्मों से हम यही कर रहे हैं, मन को लगाओ सुखी हो जाओ, और मन अगर नहीं लग रहा तो दुखम। चाहे वो आप अपनी पत्नी के पीछे जाएं, अपनी सिगरेट के पीछे जाएं, और अपने पदों के पीछे जाएं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, कुछ भी कर रहे हैं, कहानी मन की है। ठीक है, जब आप कहते हैं आई लव यू, माने मेरा मन आपके अंदर रम जाता है, तो अब ये सुखम है। लेकिन भगवान कहते हैं ये भी 3 प्रकार का है। रमणम, मन का रमणम 3 प्रकार का है। आप चुन लीजिए आपको कौन सा चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये विद्या है, ये विचार है। ठीक है, हमको बुद्धू नहीं बन के रहना। हम कर क्या रहे हैं, कम से कम जाने तो सही कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। तो पहला हम उल्टा चलते हैं। भगवान ने सात्विक, राजसिक, राजसम और तामसम दिया है। हम तामस से आरंभ करते हैं कि कौन सा सुख है जिसको तामस सुख कहा जाता है। तो भगवान ने कहा है वो सुख वो होता है जो अग्रे, आरंभ में और अनुबंध में, अनुबंध अर्थात अवसान, उत्तर काले, जब आपका वो मन जो है वो रमन की स्थिति में गया और उसके बाद वो रमन की स्थिति से बाहर आ गया, तो इस सारे का फल क्या होगा? मोहनम आत्मनः। ये वो सुख है जो मोहित कर देता है। आरंभ में भी मोहित करता है और बाद में भी मोहित करता है। जब आप उस सुख में रम रहे हैं, आरंभ में, अंत में, आप मोहित ही होते जाएंगे। तो ये मोहित होना क्या है? मोहित माने वशीकरण। ये सुख आपका वशीकरण कर लेगा और आपको पूरी तरह वश में कर लेगा। और ये इसलिए ये मोह है, जादू पूरी तरह आपकी सारी बुद्धि शक्ति इत्यादि को हर लेता है। तो ये कैसा सुख है जिसको मोहनात्मकम कहा जा रहा है, जो आरंभ में भी और अंत में भी, अंत के बाद में भी ये मोहित मनुष्य को मोहित करके रखता है। तो भगवान कहते हैं निद्रा। एक व्यक्ति है जो निद्राशील है, हर समय वो उसको नींद ही आई रहती है। ये वो निद्रा नहीं कही जा रही कि आप थक जाते हैं और इसलिए आप सो जाते हैं, वो तो स्वाभाविक है। और एक है तामसिक, तमस, मन के तमस के कारण मन निद्राशील है, वो सोया ही रहता है। ठीक है, उसमें प्रकाश नहीं है, वो निद्राशील है। उसी का भाई आलस्य, सुस्तराम, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, बस पड़े रहना चाहता है। ठीक है। तीसरा प्रमाद, मन के अंदर हमारे मादकता, मादक पदार्थों का सेवन हो या आपके अंदर एक मद हो कि आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, उस मद में ही रम रहे हैं, मद में मोहित हो रहे हैं। ये मद हमें मोहित कर देता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं इत्यादि। उसी में आप पड़े हैं और सुख ले रहे हैं।
अपने आप को ही, अपने इग्नोरेंस ऑफ ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान में ही आप अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं जीरो। लेकिन ये जो सुख है, ऐसा सुख भगवान कहते हैं कि ये सुख व्यक्ति को एक मोह की अवस्था में ले जाता है। वो उसी मोह में रमता रहता है, अपने आप को बड़ा समझता रहता है। और इसलिए ये तो एक सुख है। तो इसलिए कहा गया है निंदा के लिए। आपको अपने आप को ऐसे सुख से बाहर निकालना चाहिए। आप अपने आप को देखिए, क्या आप ऐसे सुख में हैं? ठीक है। और ये कैसे देखा जाता है? क्योंकि ये खुद ही आपको देखने ही नहीं देगा। भगवान की शरण लेके, हे राम जी, मुझे मेरे मद से, मेरे आलस्य से, मेरी निद्रा से आप ही रक्षा करें। मैं आपकी शरण लेता हूं, क्योंकि ये सब माया है। आत्मा को माया इस प्रकार बना देती है। इसलिए अगर हम आत्मा की शरण लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, जगत के परम सत्य की शरण लेते हैं, तो सत्य की शरण में ही आप माया को जीत सकते हैं। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान की सदा गुरु जी की शरण लेना। अच्छा, हम बड़ी बड़ी तोपें इत्यादि तो बनाते सोचते हैं, इंडिया की हम मिलिट्री डिफेंस इत्यादि, लेकिन इससे कैसे निकलना है बाहर इंडिया को, इसके बारे में सोचते ही नहीं। अभी इस तामस से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक शत्रु जिसको हम परम हीरो समझते हैं, वो राजसिक देखो, राजसम सुखम को देखो। भगवान कहते हैं राजसम सुखम इतना कमाल का होता है, अग्रे अमृतम, अमृत के समान लगता है कि ये तो मृत्यु की जय करा देगा, महान। लेकिन परिणाम में, अपने रिजल्ट में ये विष के समान दुखदाई है। इंस्टेंट सुखम, लेकिन लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक दुखम। तात्कालिक सुखम, दीर्घकालिक दुखम। ऐसा कौन सा सुख है? इंद्रिय विषय, इंद्रिय संयोगात। बस इंद्रियां जब अपने विषय को स्पर्श करती हैं, तो उस संयोग से जो सुख मिलता है उसको राजसम कहते हैं। अब इंद्रियों का मतलब, चाहे आप मन में रमण कर रहे हैं या बाह्य रमण कर रहे हैं, सब दुनिया का, इस संसार में जो व्यवहार करने से जो सुख उत्पन्न होता है वो राजस है, राजसिक सुखम है। तो इसलिए इसके इंस्टेंट सुखम के चक्कर में ना पड़ें, उसके परिणाम को देखें। तो परिणाम को आपने दुखम क्यों कहा है? हम एक सिगरेट पिएंगे, उसके बाद दूसरी पीना शुरू कर देंगे, फिर तीसरी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक भोग खत्म होगा, दूसरे में चले जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे। तो इस प्रकार क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत बढ़िया है, उस इंस्टेंट सुखम को खत्म होने ही नहीं देंगे, वो चलता जाएगा। अब देखिए शंकराचार्य जी हमें क्या बताते हैं। बल, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, हानि हेतुत्वात्। ये हेतु है, कारण है किसका? आपके बल, शारीरिक बल का, और वीर्य, व्यक्ति के अंदर जो उत्पादन करने की शक्ति है, पुरुषत्वम है। ये इंद्रियों में रमना जो है, ये हमारे बल और वीर्य और रूप। ये देखिए रूप संपदा, आजकल के लोग इतने कुरूप क्यों दिखते हैं? इतना बच्चे जब मैं देखता हूँ इतने सुंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं राक्षस दिखने लगते हैं, क्योंकि सदा काम परायणता। रावण कहते हैं कि मैं इतना कुरूप हो गया हूं क्योंकि इस काम ने मेरे को कुरूप कर दिया है। इसलिए शंकराचार्य जी रूप की हानि के बारे में भी कह रहे हैं
कि मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए कि वो सुंदर बने। हम सोचते हैं युवा अवस्था के जाने के बाद सब असुंदर ही हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे जिया जाता है कि वृद्ध भी एकदम सुंदर दिखते हैं। सुंदरता आयु से नहीं है, सुंदरता आप कैसे जी रहे हैं उसके कारण है। इसलिए शूर्पणखा जैसी सुंदरता नहीं, सीता जी जैसी सुंदरता। तो अगर इस सुख में आप जाएंगे तो बल और वीर्य, रूप, आजकल जो इंद्रियों के सुख के बारे में कहा गया है कि जैसे पति पत्नी इत्यादि, युवाओं को भी कहते हैं कॉन्डम का प्रयोग करो, कॉन्ट्रासेप्टिव इत्यादि। बेशरम बनाते हैं हमारे देश के लोग, साइंटिस्ट इत्यादि, सरकारें ये कर रही हैं, शर्म नहीं आती उनको। क्या बता रहे हैं, ये इंद्रिय सुख तो है ही है, इसको तो करना ही है, तो क्या करो, कॉन्डम लगा लो। बेशरमता की हद है ये कि आप क्या सिखा रहे हैं अपने देश को कि ये तो सुख का तो आपको प्रयोग करना ही है, आप इसका कोई उपाय नहीं है, तो क्या करो, बस बहाते जाओ अपना वीर्य और क्या बन जाओ, जैसे कि टीबी का रोगी होता है। पूरे देश का बल आप सत्यानाश कर रहे हैं क्योंकि आप उनको कह रहे हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है, बस रोज बहाते जाओ अपना वीर्य। लेकिन साइंटिस्ट, एक व्यक्ति कहते हैं जैसे एक रोटी की छोटी सी टुकड़ा है, उसको गर्म करने से जितना पानी गर्म होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, वीर्य का एक चम्मच वीर्य को गर्म करो तो जितनी एनर्जी निकलती है उतनी तो एक रोटी के गराई से मिल जाती है, तो कोई हानि नहीं है। ये हाल है। वो वीर्य जिसकी उत्पत्ति के लिए सारे शरीर के जितने भी कहे गए हैं रक्त, मज्जा, ओज इत्यादि सब का लग के फिर कहीं जाके वीर्य बनता है। पूरी ज्ञान है इसके अंदर एक मनुष्य को बनाने का। स्त्री में भी जो उत्पादन शक्ति है, पुरुष में भी जो उत्पादन शक्ति है, वो केवल अगर आप इंद्रियों के भोग में लगते हैं तो ये नष्ट हो जाती है। और हम इस भारत को समझ ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं बस सब मजे करो, सब मजे करो। तो बल, वीर्य, रूप, भद्दापन, सारा भारत रूपहीन होता जा रहा है। प्रज्ञा, इंटेलिजेंस, हम सोचते हैं नहीं नहीं हम तो बड़ा रॉकेट बना रहे, ये बना रहे। पाणिनि जी की तरह संस्कृत करके दिखाओ और देखो हमारे पुराने सूत्र, एक एक ग्रंथ कितनी गहराई है उसके अंदर। बाहर की विद्या और होती है, अंतर्मुखी तत्व को जानना, आत्मा की विद्या को जानना। जैसे ही भगवत गीता की बात की जाती है उसी समय सबको, बड़े बड़े ये साइंटिस्ट सब चुपचाप हो जाते हैं। अगर उनके पास प्रज्ञा होती तो आज भारत का ये हाल नहीं होता कि हमारी भगवत गीता का अर्थ ही सारा उल्टा कर दिया गया है। आज तक भारत इस बात के ऊपर नहीं कह पाया कि आत्मा है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रज्ञा चाहिए। ये ही नहीं निश्चय कर पाया कि हमारा अपना हम खुद हैं कि नहीं है। बस बाहर रॉकेट बनाओ, ये करो, वो करो, हमारी डिफेंस, हमारा ये, हमारा जीडीपी। अरे पहले ये तो बताओ आत्मा आप हैं या नहीं? नहीं, वो तो हम नहीं जान पाएंगे, उसका तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, और विचार करने को कहो तो विचार कर ही नहीं सकते। इसलिए इतना हल्का मत लेना। ये इंद्रिय सुख जो है इतना विनाशकारी है कि आपकी प्रज्ञा ही हर लेगा। और मेधा, स्मृति, विचार शक्ति, वस्तु को धारण करना,
एक समय था हमारे बच्चे सब अष्टाध्यायी इत्यादि सब ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते थे, वेद को कंठस्थ करते थे, इतने मेधावान। आजकल हमसे टेबल्स तक याद नहीं होते। धन, क्यों हमें इतना ज्यादा जीडीपी चाहिए? क्योंकि हम उड़ाते हैं इस धन को। इंद्रियों कभी तृप्त होती ही नहीं, और पूरी पृथ्वी रो रही है। हम धन ही धन बनाए चले जा रहे हैं और उड़ाए चले जा रहे हैं, और कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी तभी चलेगी अगर लोग धन उड़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे, फैक्ट्रियां निकाले जाएंगी, हम उपभोग करते जाएंगे ताकि और जीडीपी बनता जाएगा। क्या है ये? उत्साह। जीवन में जो एक स्वाभाविक आत्मा का उत्साह है, ये भोग जो है व्यक्ति को उत्साहहीन कर देता है। आजकल बचपन में ही सब इतना भोग कर लेते हैं लोग कि उनको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ना शक्ल, ना अकल, ना बल, क्या क्या रह गया मनुष्य के अंदर इस सारे की हानि हेतु। और इसके बाद ये तो प्रत्यक्ष है, अब अप्रत्यक्ष जो वेद की दृष्टि से दिखता है, अधर्म। क्योंकि आप कहते हैं बस माय बॉडी, माय लाइफ, माय चॉइस, तो ये सब आपको मिलता है क्योंकि आप धर्म से नहीं चलना चाहते। मैं अपना धर्म खुद निर्णय करूंगा, तो अधर्म में पहुंच जाते हैं। तज्जनित नरकादि हेतु, परिणाम, इसके परिणाम में इसको विष के समान कहा था। ये दृष्ट परिणाम है और ये अदृष्ट परिणाम है। ये है भारत आजकल का, कि सबको मिलेगा इंद्रियों का सुख, सबके लिए भारत ये बनना चाहता है। लेकिन एक प्राचीन भारत था हमारा, सुंदर वेद माता का भारत, जिसके चरणों को छूने का मन करता है, जो सदा प्यार देने वाली हमारी सच्ची भारत माता वो ये है। वो क्या है? हमारे बच्चों को आरंभ से ही अग्रे विषमेव, पहले ही तपस्या, आरंभ में ये सुख विष के समान होगा। जब आप इसमें लगेंगे, और इसका पथ विष के समान है, लेकिन जब इसका फल आएगा, परिणामे अमृत के समान होगा। ये कौन सा सुख है? ये आत्म बुद्धि प्रसाद जम, ये आत्म बुद्धि का प्रसाद उसी को मिलेगा जिसके पास ये सब होगा। इसलिए इसको छोड़ेगा और अपने बल का वर्धन, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह, ये सब को उसको धर्म में लगाएगा। कर्म योग, भगवान अर्जुन का कार्य करने के लिए ये सब चाहिए। अपने आप को टीबी का पेशेंट बना के आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आंखें खोलें कि किस नरक में हम लोग जा रहे हैं। ये जो सुख है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? ये क्या है? आत्मा। आत्मा जिसको भारत जानता तक नहीं, ये आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि, वो उसका प्रसाद, प्रसाद माने शुद्धता। जितना आप आत्मा को विषय करेंगे, उतना आपका मन शुद्ध होता जाएगा। ये गायत्री मंत्र हमें आरंभ कहता है कि धियः नः प्रचोदयात्, धीमहि, हम ध्यान करते हैं किसका? उस देवता का। वो कौन है? वो जगत की आत्मा। अर्थात बाहर देखने की बजाय हम अंदर देखते हैं। उस आत्मा को जितना देखते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। वो सारे पाप को धोने वाला पुरुष है। अंदर ही हमारे पास पाप को धोने वाला भगवान नारायण है।
उनके अंदर हम ये सारे वेगों को शांत करते हैं और मन भगवान से मिल जाता है, और भगवान से मिला हुआ आत्मबुद्धि की जो शुद्धता है, उससे जो जन पैदा होता है, मन की शुद्धि, तब क्या है, मन शुद्ध हो जाने से उसको विषयों में रमन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आत्मा में रमन कर रहा है। ये बात समझ में आई? तामसिक सुख ड्रग्ड है, राजसिक सुख विषयों के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन जो सात्विक सुख है वो आत्मा में जैसे लहरें, प्रशांत महासागर, सब लहरें अपने कारण में शांत हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं, परमात्मा का चुंबन कर रही हैं। जैसे सीता और राम मिल गए हैं, माया और मायावी मिल गए हैं, इस प्रकार ये शुद्धि जो है व्यक्ति को भक्त बना देती है और पूरी तरह उसको इसकी भोग इच्छा में से निकाल के इसके साथ जोड़ देती है। विश्वरूप, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया और दिखाया कि हे अर्जुन, तुम मेरे विश्वरूप के अंदर हो, इसलिए ये अपनी बातें मत करो कि मेरे को क्या करना है, तुम ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ समरनता बनाओ, तुम मेरे यज्ञ के अंदर हो, निमित्त मात्रम भव, बस कर मैं रहा हूं, तुम निमित्त बनोगे। जैसे ये भगवान ही है, पूरा सूरज, पृथ्वी, जल, ये सब भगवान खड़े हैं, भगवान कर रहे हैं। हमारी कथा खत्म, राम जी की कथा आरंभ। पूरे जगत की आत्मा भगवान राम ही हर जगह हैं। इस प्रकार भगवान से अनन्य न अन्य, वो अपने आप को कहीं देखता ही नहीं। मैं जैसे सारा कुत्ता बिल्ली इत्यादि सब राम जी हैं, इसी प्रकार मैं भी राम ही हूं। ऐसा व्यक्ति केवल राम इच्छा ही पूर्ण करता है। ये कितना सुंदर है। इसका बल, वीर्य इत्यादि सब राम का बल, राम का वीर्य, राम जी का रूप इतना सुंदर। हमारे भारत का हर नागरिक सीताराम होता है। प्रज्ञा, मेधा, देखिए हमारे ग्रंथों को, एक एक सूत्र को देखते ही लगता है इसमें साक्षात भगवान है, क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना विशाल है। उसको बनाने वाली प्रज्ञा कितनी बड़ी होगी, लेकिन हम उस सब को छोड़ के केवल इंद्रियों के मद में पागल हो रहे हैं। और क्या है हमारा देश? आत्मज्ञान और वैराग्य का देश। अब क्या ये बन गया है? अनात्म ज्ञान और भोग का देश। आत्मज्ञान, वैराग्य, तपस्या, इसका परिपाक जब ये पकता है तो ये अत्यंत आयास है, आयास का कठिन पथ। इसीलिए कहा ये अग्रे विषमेव, विष के समान है, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां बाहर देख रही हैं और उसको खींच के राम 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 राम, हे राम जी बस मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। इस महान वेग को आप ही रोक सकते हैं, मायापति आप ही हैं। जितनी बार हम राम जी का नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, उससे उस वेग को शांत करते हैं। और जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ जाने लगे। इतना कठिन है ये, अत्यंत आयास। लेकिन आजकल जो मॉडर्न भगवत गीता आदि बिक रही है, बस नाचते रहो, कोई आयास नहीं, कोई तपस्या नहीं। इसलिए अपने आप चुनिए, कोई नहीं आएगा, कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दुनिया गुमराह करती रहेगी, अपने स्वार्थ के कारण ही जिएगी। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। जो अग्नि के पास जाएगा उसे गर्मी मिलेगी, जो दूर ही बैठा रहेगा अग्नि उसके पास नहीं आएगी। ये मत कहना कि भगवान आपने मेरा ध्यान नहीं रखा।
आपको भगवान को चुनना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेयम, कृष्ण जी तो सदा वहाँ हैं। जब अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करूँगा, तब व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ जाता है। ये काम को जीतना कोई सरल काम नहीं है। इसलिए ठीक तरीके से जैसा शास्त्रीय तरीका है उस प्रकार इस विचारशील बने, निर्णय लें कि मुझे ना तामसिक सुख चाहिए ना राजसिक सुख चाहिए, मुझे भगवान राम चाहिए। उनको चुने और उनको कहें मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप ही चाहिए भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।